ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम बेटा हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को लास्ट क्लास के अंदर। जी बेटा पूछे, क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे थे कोई, पूछे नहीं बेटा, क्या क्वेश्चन था आपका? सर आपने बताया था कि अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जो डेबिट है वो इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर सर चैरिटी को हम एक्सपेंसेस के तौर पे लेंगे जी तो जब चैरिटी वगैरह इंक्रीज होगी इसका मतलब डेबिट इंक्रीज डेबिट होगा। होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगी। अब आपने दिया जी क्या है? अगर आपने चैरिटी के तौर पे कैश दिया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने चैरिटी के तौर पे कोई कपड़े दिए हैं तो कपड़े क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपने चैरिटी के तौर पे कोई प्रोडक्ट्स दिए हैं तो प्रोडक्ट क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है सर। बस दैट्स इट। थैंक यू। मतलब चैरिटी अकाउंट जो है वो आपके, देखिए मैं अगर अपनी पॉकेट से कुछ भी दे रहा हूँ तो मेरे लिए वो क्या है, वो एक्सपेंस है। क्योंकि आप जो अकाउंट बना रहे थे ना अपने बिजनेस का, यस वो सर। आप अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचना है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। इवन के सुन लें, अगर कोई चीज जी लॉस हो जाती है, कोई चीज थेफ्ट हो जाती है, कोई चीज जल जाती है, वो भी मेरे लिए एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े चीज चोरी हो गई तो मैं थेफ्ट अकाउंट को डेबिट करूंगा क्योंकि वो मेरे लिए चीज खत्म हो चुकी है। क्या चोरी हुआ? कैश चोरी हुआ तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, कपड़े चोरी हुए तो कपड़े को क्रेडिट कर देंगे, जो चीज चोरी होगी उसको क्रेडिट कर देंगे। सर अगर वो चोरी वगैरह या आग लग गई, हमने उसकी इंश्योरेंस करवाई है और हमें बाद में उम्मीद हो कि ये मिल जाने हैं, कोई इशू फिर भी नहीं। हम इसको। जी बेटा यही तो बता रहा हूँ कि जब अगर आप इसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी ये पैसे कहाँ से आए हैं। आपने अगर चोरी वाली ट्रांजैक्शन पास नहीं की, आगे आपको इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, तो यू कांट अंडरस्टैंड कि ये पैसे कहाँ से आए। आपको तो समझ आ जाएगी। चले फॉर एग्जांपल एक लेमैन, मेरे जैसा बंदा अगर आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन पढ़ने बैठ गया तो मुझे क्या पता चलना कि ये इंश्योरेंस मुझे कहाँ से मिली है। फॉर एग्जांपल वहां लिखा भी था कि चीजें लॉस हुई थी, तो पीछे मैं ढूंढूंगा कहाँ पे लॉस हुई थी, तो वो अकाउंट मुझे नहीं मिलेगा। तो अकाउंटिंग के अंदर बेटा यस हर सर। चीज का रिकॉर्ड रखना है आपने। जो चीज यस जैसी सर। हो रही है उसको अपने रिकॉर्ड करना है, ताकि आपको देखें अकाउंटिंग का मतलब ही ये है कि लोगों को इंफॉर्मेशन मिले। जितनी ज्यादा आप लोगों को जी इंफॉर्मेशन सर। देंगे बेटा डेफिनेटली उतना ही ज्यादा लोगों को फायदा होगा। जी सर ठीक है। अंडरस्टैंड? ओके। अब मैं ये आपके यस। सामने एक इलस्ट्रेशन ओपन करता हूँ। इसके अंदर जितनी ट्रांजेक्शन आती हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम वन बाय वन पास करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये इसके अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी, इसमें कंपाउंड भी आ जाएंगी, इसके अंदर ड्राइंग वाली ट्रांजैक्शन भी आएंगी, इसमें डिस्काउंट वाली ट्रांजैक्शन भी आएंगी, कैश डिस्काउंट भी आएगा, ट्रेड डिस्काउंट भी आएगा। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने जितने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े उनको कॉन्सेप्ट को अपने कैसे क्लियर करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम इसमें से जी वो हम लोग ट्रांजेक्शंस करें जो हमने आज, जो हमारी लास्ट क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस की थी, वो आपके पास हो। ओके जी, मैं क्वेश्चन बेटा वन बाय वन रीड करूंगा। आपने मुझे बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और जहां पे प्रॉब्लम आएगी ट्रांजेक्शन के अंदर वो साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नीचे ये सॉल्व भी है, हम वहां से भी जाके देख लेंगे, लेकिन पहले हमने खुद इसको पास करना है। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा, कमेंस बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹5,000। एक बिजनेस स्टार्ट किया गया 5,000 रुपए कैपिटल से। जी कौन बताएगा? उजैर जी, उजैर क्या ट्रांजैक्शन पास होगी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹5,000, क्या एंट्री पास होगी? अब 5,000 बेटा आपके पास कैश है बेसिकली, जिससे आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं। एंट्री क्या बनेगी? कैश टू कैश टू। जी आगे सेकंड बिजनेस कैपिटल। हाँ वर्ड देखिए ना लिखा हुआ है विद द कैपिटल, उसने वर्ड एक्सप्लेन कैपिटल किया हुआ है। तो कैश आपका डेबिट होगा, कैपिटल आपका क्रेडिट होगा। अब रूल्स भी क्रेडिट देख होगा। लेते हैं, अब रूल भी देख लेते हैं कि डेबिट क्रेडिट क्यों होगा। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस का कैश इंक्रीज कर रहा है, और कैश हमारा क्या होता है? हमारा एसेट होता है। इसका मतलब एसेट को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। डेबिट। दूसरी तरफ आ जाए कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है ओनर्स इक्विटी। तो जब बिजनेस में पैसा गया इसका मतलब ओनर्स इक्विटी में इजाफा हो रहा है, और ऑनर इक्विटी में इजाफे का मतलब क्या है कि उसको हम क्रेडिट करेंगे। अगर आपको एक अकाउंट समझ आ गया, दूसरा उसको उल्ट कर दे, मैंने पहले ही बोला था। अगर आपको कैश की समझ आ गई तो इसका मतलब है कैपिटल आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो पहली ट्रांजैक्शन बनेगी कैश टू कैपिटल। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा? ये सारी ट्रांजैक्शन मैं पास करूंगा वन बाय वन। ओके, परचेज गुड्स ₹2,000। परचेज गुड्स, वर्ड आया परचेज का, ये मुझे कौन बताएगा? जी बेटा रहीला जुल्फकार। परचेज गुड्स 2000, ये रहीला बेटा।
सर एसेट में कमी हो रही है। परचेज का वर्ड्स बेटा आ रहा है। जब कोई चीज परचेज करते हैं तो एसेट में कमी आती है या इजाफा होता है? इजाफा होता है। इजाफा होता है। किस चीज में जी। इजाफा हो रहा है? क्या चीज खरीदी आपने? परचेज गुड्स। गुड्स खरीदी, तो गुड्स में इजाफा हो रहा है। तो रूल क्या था जी कि जब आपकी एसेट्स बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो गुड्स का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। जी। अच्छा, अब क्रेडिट क्या होगा इसमें? कैश। जी, क्योंकि आप 2000 पे खरीद रहे हो ना, तो 2000 आपने पे किया, तो आपका जो अकाउंट बनेगा जी। वो बनेगा गुड्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश। ओके, चलें थर्ड ट्रांजैक्शन बेटा देखिएगा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, पहले था परचेज गुड्स ऑन कैश, अब है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जी आफिया बेटा, क्या ट्रांजैक्शन बनेगी? सर हम गुड परचेज कर रहे हैं, हमारे डॉट क्रेडिट पे, लेकिन क्रेडिट हमने बाद में पे भी तो करना है जी एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? सर एसेट इंक्रीज होंगे तो हमारे पास क्रेडिट में आएगा, डेबिट बेटा, डेबिट डेबिट में आएगा, डेबिट में डेबिट में आएगा। तो परचेज गुड्स हैं तो गुड्स हो Debit जाएंगे में आएगा। डेबिट। अच्छा, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि उधार पे खरीदी है फलां बंदे से, क्या नाम? लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाए, जी, लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाए। लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपने पेमेंट करनी है। अभी आपने पैसे दिए नहीं है सर्वर को, आपने पैसे देने हैं, तो आपका लाइबिलिटीज जब बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन बनेगी गुड्स अकाउंट टू सर्वर अकाउंट। अगर किसी बंदे का नाम लिखा है तो नाम लिख दें, अगर उसने यहाँ सर्वर का नाम ना लिखा होता, सिर्फ ऑन क्रेडिट लिखा होता, तो आपने वहां पे अकाउंट्स पेएबल लिख देना। लेकिन अब यहाँ पे उसने बंदे का नाम लिख दिया सर्वर का, तो आपकी एंट्री बनेगी गुड्स अकाउंट टू सर्वर अकाउंट। ये मैं एक एक ट्रांजैक्शन इसलिए पास कर रहा हूँ कि आपके जो असाइनमेंट्स के अंदर क्वेश्चन में कंफ्यूजन सी वो दूर हो जाए। सर ये जो आप अभी बता रहे हैं, क्या ये हैंड राइटिंग आपके पास इसके आंसर लिखे हैं ये वाले? तो बेटा ये हैंड रिटन में लिखने की क्या जरूरत है? ये नीचे देखिए सारा सॉल्व किया हुआ, ये देखिए। नहीं जी, तो जो आपने करवा दिया कम से कम एक मरतबा उसका नाम व्यू दिखा देगा ताकि आइडिया हो जाए कि हमने क्या लिखना है और कैसे लिखना है। बेटा ये नीचे लिखा तो है, सोल्यूशन बता तो रहा हूँ, ये देखिए कैश अकाउंट वही टू तो मैं कह कैपिटल। रहा हूँ, लेकिन पहले आपकी स्क्रीन शो नहीं होती, अभी हो रही है आपकी स्क्रीन ये है? शो जो आप पहले स्क्रीन जो शो नहीं हो आपने रही थी सर ये वाली जो आपने अभी शो बेटा, करवाई मैंने है। वो बंद की हुई है ना, पहले हम खुद पास कर रहे हैं, तो मैंने तो मैं जानबूझ के ये बंद कहना की हुई है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आप पास कर चुके हैं एक दफा उसका व्यू जरूर दिखा दिया करें प्लीज। व्यू दिखा दो नीचे से, ये कह रहे हैं हर ट्रांजैक्शन का। ये लें, जी, पहले हमने ट्रांजैक्शन पास, ये देखिए पहले, जब हम खुद ही कर लेते हैं उसके बाद दिखा दिया करें चाहे। चलें ये देखें, पहली ट्रांजैक्शन हमने पास की कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, जो थोड़ी देर पहले हमने कहा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। सेकंड ट्रांजैक्शन थी हमारी परचेजेस गुड्स ऑन कैश, में ट्रांजैक्शन में दिखता है, ये देखिए परचेजेस गुड्स था 2000 की, तो हमने कहा था कि गुड्स आपके एसेट्स होते हैं वो डेबिट हो जाएंगी और आपने कैश पे किया वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये देखें, तो यहाँ पे क्या आ गया? परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। गुड्स का जो वर्ड होता है ना, याद रखें, यहाँ पे आप गुड्स भी लिख सकते हैं परचेजेस की जगह पे, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर जो गुड्स का वर्ड होता है ना उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है परचेजेस का। दोनों ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना गुड्स अकाउंट टू कैश अकाउंट तो भी ठीक माना जाएगा, लेकिन जब गुड्स का नाम है ना, गुड्स का नाम, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परचेजेस, सिर्फ परचेजेस। ठीक है हो गया, तो परचेजेस आपकी डेबिट हो रही है, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे आप बेशक लिख लें गुड्स अकाउंट टू कैश अकाउंट तो भी ठीक है, गलत नहीं है वो भी। अच्छा, थर्ड ट्रांजैक्शन थी हमारी परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इसको हमने ट्रांजैक्शन पास की अभी गुड्स अकाउंट टू मिस्टर सर्वर अकाउंट। तो ये देखें, तो वहां पे उसने गुड्स की जगह पे परचेजेस का वर्ड लिखा हुआ, ये देखें परचेजेस अकाउंट टू सर्वर एंड को अकाउंट। ठीक है, अगर किसी पर्सन का नाम लिखा हो तो उसका नाम लिख दें, अगर उसका नाम ना लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आपने यहाँ सर्वर की बजाय लिख देना था अकाउंट पेएबल, क्योंकि अभी पैसे आपने देने हैं। जी, अब इन तीन ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम? ओके सर। ओके, चले वापस आता हूँ, फोर्थ ट्रांजैक्शन पे आते हैं, फिर दोबारा मैं नीचे आता हूँ। पहले आप ट्रांजैक्शन देखें, परचेज फर्नीचर, सिंपल वन बेटा, 800 रुपए का फर्नीचर परचेज किया। जी रहीला बेटा, क्या होगा? परचेज फर्नीचर, एसेट्स में इजाफा आ रहा है सर। ठीक है, और एसेट का नाम क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा? कैश। कैश।
क्यों? देखें, याद रखिएगा बेटा, अगर किसी चीज के आगे ऑन क्रेडिट का वर्ड नहीं लिखा था, ये मैंने बताया हुआ आप लोगों को पहले, इसका वो मतलब कैश होगा। ट्रांजैक्शन है। अगर उसने ऑन क्रेडिट का वर्ड लिखा होगा तो ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज अंडरस्टूड होगा कि वो चीज आपने किस पे ली है, कैश पे ली है। कैश पे। जब तक वो उधार का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा, हम उधार नहीं समझेंगे, हम उसको कैश पे समझेंगे। ट्रांजैक्शन बनेगी फर्नीचर अकाउंट टू नीचे टू कैश। कैश अकाउंट। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ट्रांजैक्शन नंबर 4 अगर आप देखें तो ये देखिए, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक हो गया? 800 और 800 आ गया आपके पास। ओके, जी। दोबारा वापस आते हैं। सोल्ड गुड्स बेटा, सोल्ड का वर्ड आया, जब भी सोल्ड का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है सेल्स हो रही है आपकी। जी फिजा अब्बास, जी बेटा क्या आएगी ट्रांजैक्शन? सर कैश अकाउंट आएगा, क्या डेबिट? कैश अकाउंट डेबिट में आएगा कैश, ठीक है, और जो सेल्स होंगी वो आएंगी उसमें क्रेडिट में। ठीक है। अच्छा, अब कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, इसकी रीजन बताएं। बिल्कुल सही ट्रांजैक्शन बताइए आपने। सर क्योंकि उसमें सेल्स का वर्ड यूज हुआ है, तो सेल्स के लिए हम लोग गुड्स फॉर कैश है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए सोल्ड गुड्स लिखा है, यहाँ पे वर्ड कैश नहीं लिखा। दोबारा सुन लें, इसके आगे वर्ड कैश नहीं लिखा तो बेटा अंडरस्टूड होगा कि जब तक वो ऑन क्रेडिट का वर्ड, देखिए नीचे ऑन क्रेडिट आ भी देंगे नीचे वाली ट्रांजैक्शन में, जब तक वो ऑन क्रेडिट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक बेटा इसका मतलब है कि वो कैश पे सेल की गई है। अब आपने जब चीजें बेची तो आपको कैश मिला। कैश क्या होता है? एसेट। एसेट इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से कैश को डेबिट किया गया। दूसरी तरफ क्या है बेटा? सेल्स आपकी। तो सेल्स में जब इजाफा होता है तो क्या करते हैं? रूल क्या कहता है? क्रेडिट। जब आप चीजों को बेचेंगे तो आपकी सेल्स में इजाफा हो रहा है, और जब सेल्स में इजाफा होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन आपकी पास होगी कैश टू सेल्स। ठीक हो गया बेटा? अंडरस्टैंड? ठीक है। ओके, नीचे वाली ट्रांजैक्शन देखिए बेटा, मैं बाद में दिखाता हूँ नीचे से। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखिए, आपने चीजें ही सेल की हैं, लेकिन अब आपने उधार पे बेची हैं। तू दिलावर, चले जो भी बंदे का नाम उसने बता दिया। अब ये ट्रांजैक्शन कैसे पास होगी, कौन बताएगा? आपने चीजें उधार पे बेची हैं, सेल्स का तो वर्ड आ गया बेटा। सेल्स आपकी बढ़ रही है तो इसका मतलब है सेल्स ने तो क्रेडिट होना ही होना है। सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? सर वो जो दे रहा और दिलावर वाला जो दिलावर वाला। अब ये दिलावर वाला अकाउंट डेबिट क्यों होगा, ये मुझे इसकी लॉजिक बताएं। सेल्स की तो समझ आ रही है, सोल्ड गुड्स का वर्ड आया, इसका मतलब सेल्स में इजाफा हुआ, चाहे वो उधार पे बेची चाहे कैश पे बेची, डजंट सर मैटर। सोल्ड गुड्स आया ना साथ में। ऑन क्रेडिट पे हम लोग दिलावर को सोल्ड कर रहे हैं। सॉरी दोबारा बोलिए। ऑन क्रेडिट को पे हम लोग दिलावर को जो है गुड सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, मैं वही तो बता रहा हूँ, ऑन क्रेडिट लिख रहे हैं, तो दिलावर के अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया, ये मैं पूछ रहा हूँ। दिलावर का देखिए, डेबिट उस अकाउंट को करते हैं जो एसेट में इजाफा कर रहा हो, डेबिट उस अकाउंट को करते हैं जो एक्सपेंसेस में इजाफा कर रहा हो। तो ये आपका एसेट है या आपका एक्सपेंस है, ये बताएं पहले। दिलावर जो होगा एसेट है। क्यों एसेट है बेटा? ये वो बंदा है जिससे हमने पैसे लेने हैं। तो बेटा अकाउंट रिसीवेबल है बेसिकली। अगर आपको याद हो तो मैंने दो वर्ड्स बताए थे, एक अकाउंट रिसीवेबल होता है और एक अकाउंट पेएबल होता है। तो ये जो दिलावर बंदा है, इससे हमने पैसे लेने हैं, अभी पैसे मिले नहीं है। ऊपर हमने ट्रांजैक्शन क्या पास की थी? कैश टू सेल्स, क्योंकि वहां पे पैसे आ गए थे इसलिए कैश को डेबिट किया। यहाँ दिलावर से भी पैसे लेने हैं, करेंगे दिलावर को भी डेबिट क्योंकि पैसे आने हैं, वो भी आपका एसेट है। तो ऊपर ट्रांजैक्शन बनी थी कैश टू सेल्स, नीचे बनेगी दिलावर टू सेल्स। अब ये देखिए नीचे मैं आपको दोनों ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ। तो दिलावर जो है बेसिकली वो आपका अकाउंट रिसीवेबल है, और अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट होता है। ये दोनों देखिए 11 और 15 तारीख की ट्रांजैक्शन देखिए। पहली ट्रांजैक्शन थी कैश टू सेल्स और दूसरी ट्रांजैक्शन है दिलावर टू सेल्स। तो दिलावर आपका क्या है? रिसीवेबल्स, और रिसीवेबल्स क्या होते हैं? एसेट्स, और एसेट्स में इजाफा हो रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम डेबिट कर रहे हैं। जी, एनी कंफ्यूजन, एनीवन? ओके, वापस आते हैं पिछली ट्रांजैक्शंस के ऊपर। मैं चाह रहा हूं कि ये सारी ट्रांजैक्शन में एक दफा पास कर दूं आपको। पेड सैलरी, सिंपल वन बेटा, आपने सैलरी पे की 320 रुपए। जी बेटा फाइजा मुश्ताक, पेड सैलरीज। ओए अच्छा भाई, सुन गया मुझे। हमें भी सुन गया। फाइजा मुश्ताक, हमें भी सुन गया बेटा।
बेटा अगर आंसर नहीं आता तो मैंने बोला कि आप माइक ओपन करके मुझे एक्सक्यूज किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग बैठे हुए हैं। नो इशू एट ऑल, अगर नहीं पता चल रहा तो कोई मसला नहीं, आप एक्सक्यूज कर सकते हैं। कंदील फातिमा जी बेटा, बाकी लोग नहीं जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ सिर्फ वो बोल रहे हैं। कंदील फातिमा जी बेटा। सर सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट होगा, सैलरी डेबिट हो रही है और कैश क्रेडिट हो रहा है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि सैलरीज आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, सैलरीज डेबिट हो जाएंगी। कैश आप पे कर रहे हैं, कैश आपका एसेट है वो कम हो रहा है, तो आपकी एंट्री बनेगी सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल ठीक बोला बेटा। ओके, रिसीव कमीशन 2500, कमीशन बेटा आपने रिसीव किया, इट्स नॉट डिस्काउंट। कमीशन वैसे किसी जगह से आपको पैसे मिले, आप ये समझ लें कि आपने किसी तरह से पैसे रिसीव किए हैं। रिसीव कमीशन 25, तो बेटा कमीशन किस फॉर्म में मिला होगा? कैश की फॉर्म में मिला होगा। कैश टू कमीशन है, कैश जी, डेबिट कैश हो रहा है, टू कमीशन कमीशन क्रेडिट हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब कैश तो बढ़ रहा है वो तो हमने समझ लिया, 25 रुपए आपने कैश डेबिट कर दिया। कमीशन क्रेडिट किया बेटा, लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम कैसे? आप ये कह लें कि ये आपका एक तरह से रेवेन्यू है, ये आपका एक तरह से क्या है, कमीशन जो होता है ना ये रेवेन्यू आपकी इनकम होती है, और जब इनकम में इजाफा होता है तो क्या होता है, आप उसको क्रेडिट करते हैं। तो रिसीव कमीशन बेटा इसकी एंट्री पास होगी कैश टू कमीशन। ओके, अब है बेटा 26 वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न गुड्स टू सर्वर एंड को। रिटर्न गुड्स टू सर्वर एंड को। देखिए आपने ऊपर सर्वर एंड को से कुछ खरीदा था, 7 तारीख की ट्रांजैक्शन देखें, आपने वहां लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम सर्वर एंड को, तो वहां आपने एंट्री पास की थी गुड्स टू सर्वर एंड को। अब यहाँ पे कुछ चीजें खराब निकल आई, आपने वो खराब चीजें जो है वो सर्वर एंड को दोबारा वापस भेज दी। तो बेटा जो एंट्री आपने ऊपर पास की थी उस एंट्री को सिर्फ आपने रिवर्स कर देना है, डेबिट में आ जाएगी जी। अब 26 की ऊपर आपने पास की थी एंट्री गुड्स टू सर्वर एंड को, अब यहाँ पे बेटा आप क्या करेंगे, सर्वर एंड को डेबिट कर देंगे और जो गुड्स रिटर्न है उसके साथ लिख दें रिटर्न गुड्स, वो क्रेडिट हो जाएंगी। अच्छा, गुड्स क्रेडिट क्यों होंगी? पहले चीजों में इजाफा हो रहा था तो डेबिट किया, अब चीजें हमारे हाथ से वापस जा रही हैं तो चीजों में क्या होगी, कमी होगी, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये 25 और 26 की ट्रांजैक्शन मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ये देखें 25 हमने अभी पास किया कैश टू कमीशन। अब ये देखें 26 वाली देखें, सर्वर एंड को जिसको हमने वहां क्रेडिट किया था यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। वहां पे जो हमने परचेजेस को डेबिट किया था यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया रिटर्न के नाम के साथ। लॉजिक मैं आपको बेटा बता रहा हूँ कि जो रिटर्न है ये जब चीजें हम वापस करते हैं तो आपकी एसेट में कमी आती है, और जब एसेट में कमी आएगी तो उसको क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे। इस वजह से हम यहाँ पे उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो जब भी कोई रिटर्न की ट्रांजैक्शन आ जाए तो जो आपने ऊपर ट्रांजैक्शन पास की उसको सिर्फ रिवर्स कर देना आपने। इसी तरह आप एक और देखें रिटर्न की ट्रांजैक्शन, रिटर्न गुड्स बाय दिलावर एंड ब्रदर। अब दिलावर एंड ब्रदर्स को भी हमने कुछ चीजें बेची थी, वो चीजें हमारी वापस आ गई। वहां पे हमने एंट्री पास की थी दिलावर ब्रदर्स टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट किया था, दिलावर ब्रदर्स को डेबिट किया था। अब इसको उल्टा कर दें, सेल्स डेबिट हो जाएंगी और जो आपकी गुड्स हैं दिलावर एंड ब्रदर्स वाली, वो जो अकाउंट था वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। देखिए उसी अकाउंट को मैंने जस्ट कर दिया, तो वहां पे सेल्स के साथ वर्ड आ जाएगा सेल्स रिटर्न। जो आपने सेल्स की थी वो बेसिकली उसमें से कुछ चीजें हमने वापस भेज दी है। देखिए तो जो एंट्री आपने ऊपर पास की थी उस एंट्री को मैंने सिर्फ रिवर्स कर देना है। जब आप रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्लस माइनस हो जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। अच्छा, अब आगे आते हैं ट्रांजैक्शंस के ऊपर। उसने बोला जी रिसीव्ड फ्रॉम दिलावर एंड ब्रदर्स 500, आपने दिलावर एंड ब्रदर से 500 रुपए रिसीव कर लिए बेटा, वो जिससे पैसे लेने तो उसने आपको 500 रुपया पे कर दिया, तो क्या एंट्री पास होगी सर? कैश टू दिलावर, कैश क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा, डेबिट होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट हो जाएगा। यस सर। पे टू सर्वर एंड को, पेमेंट की बात आ रही है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। हाँ जी, तो पेमेंट कर रहे हैं तो बेटा आपका सर्वर एंड को डेबिट हो जाएगा और कैश जो है वो क्रेडिट। यस सर। बेटा यस सर। अच्छा, अब देखिए एक्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। अब एक्स जो है ये हमारा ऑनर इक्विटी थी। ऊपर अगर आप देखें तो एक्स का जो नाम है वो बेसिकली ऑनर का नाम था। ये देखें एक्स स्टार्टेड बिजनेस, ये नजर आ रहा है।
अब उसने बोला कि Yes, एक्स sir. ने पैसा विड्रॉ करवाया, तो मैंने बोला था कि जब ऑनर पैसा विड्रॉ करवाएगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? एक्सपेंसेस होंगे ना हमारे। एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन Drawing of- वर्ड क्या यूज करेंगे एक्सपेंस के लिए? ड्राइंग विड्रॉ Drawing के of- साथ ड्राइंग का, तो ड्राइंग डेबिट हो जाएंगी। अब पैसे निकलवा रहे हैं तो पैसे बिजनेस से जा रहे हैं, तो ये एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स टू कैश। 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 समझ आ गई बेटा? यस यस सर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन बेटा क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बता देता हूँ। जो चीजों की पड़ी पड़ी वैल्यू में कमी आ जाती है ना, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लैपटॉप खरीदा 40,000 का, साल के बाद उसकी कीमत रहेगी 20,000, तो वो जो 20,000 में कमी आई है वो आपकी डेप्रिसिएशन है। तो वो मेरे लिए एक्सपेंस होगा या रेवेन्यू होगा? एक्सपेंस सर। एक्सपेंस होगा ना, तो सेम बेटा इसको एक्सपेंस की तरह डील करना है। तो चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर जो है वो डेप्रिसिएट हो रहा है, तो जो डेप्रिसिएशन Yes, sir. अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर में कमी आ रही है तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट। ठीक है बेटा, आप जब बीच में इसको यूज करें ना, शेयर स्क्रीन को यूज मत करें, एरोज वगैरह मत लगाएं। मैं आपको ये ट्रांजैक्शन दिखा भी देता हूँ, लास्ट ट्रांजैक्शन भी एक दफा देख लें। बोरोड फ्रॉम शफक या शफीक लिखा हुआ जो भी जी, बोरोड बेटा, बोरो का मतलब क्या होता है? उधार पे लेना। ठीक है, अब आपने पैसे उधार पे लिए तो पैसे आए या गए? सर आए। कैश आया है क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा। डेबिट होगा। और किससे लिए? शफीक से। शफीक हमारा क्या है? अकाउंट पेएबल, जिसको हमने पैसे देने हैं, लायबिलिटी है, तो वो क्या हो जाएगी? Yes. क्रेडिट। तो एंट्री पास होगी Credit. कैश टू शफीक। यस सर। ठीक हो गया। ये मैं आपको ट्रांजैक्शन सारी ओपन कर देता हूँ, जब भी हमने पास की, ये देखिए आपके सामने। कैश आपने दिलावर से रिसीव किया तो कैश टू दिलावर, सर्वर को पे किया तो सर्वर टू कैश, पर्सनल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया तो ड्राइंग टू कैश, और आखिरी हमारी थी शफीक वाली, वो भी देख लें, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। ये देखिए मैंने अभी बोला कि जब चीजों की बड़ी बड़ी वैल्यू में कमी आ जाती है, और एंड वाली है हमारे पास कैश टू शफीक। सही है। ठीक हो गया बेटा, ये वो ट्रांजैक्शन है जो हमने सारी की सारी अभी पास की। या तो कोई प्रॉब्लम बेटा? एनीवन? सर जी ये बुक शेयर कर ये देंगे? हलाम का चले और नो सर। माइक अपने म्यूट रखें, जिसने क्वेश्चन पूछना है वो सिर्फ बेटा अपना माइक ओपन करें। सर जी ये बुक हमें मिल जाएगी, शेयर कर देंगे आप? ये बुक बेटा मैंने आपको बड़े अरसा पहले की दी हुई है। ये जब मैंने असाइनमेंट आपको दी थी, मैंने साथ बुक भी शेयर की है, ये वाली। यस सर। ये उसी बुक को खोल के पढ़ा रहा हूँ आपको। यस सर। और यही मैंने असाइनमेंट के अंदर बेटा, यही मैंने असाइनमेंट के अंदर कहा था कि ये इलस्ट्रेशंस आपने पहले पढ़नी है, उसके बाद आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मैंने अगर आपको असाइनमेंट का मेरा क्वेश्चन पढ़े तो मैंने ये लिखा हुआ था कि ये इलस्ट्रेशंस गिवन है, इलस्ट्रेशंस का मतलब यही था कि ये सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी जो मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग बाद में ये प्रॉब्लम आपके लिए ना बने। आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन लेते हैं जिसके अंदर पे डिस्काउंट और क्या ही डिस्काउंट हो, बाकी ट्रांजैक्शन आप खुद देख लीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी आपने करनी है। ओके, इसके अंदर देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर सिर्फ आपको मैं एक चीज बताने वाला हूँ, वो हमने करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की भी ट्रांजैक्शन थोड़ी सी करवा दूं, ताकि आपको थोड़ा कॉल सा कर लेंगे। ये वाली ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट खुद कर लेंगे। कल करेंगे सर, आज बहुत है, इतना ही रहने। अच्छा चले, यानी क्वेश्चन बेटा, यानी क्यूरी चले। ठीक हो गया। No, sir. तो यहाँ तक प्रॉब्लम No, बात sir. पूछनी है तो बेटा बता दें। ये जो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 बेटा आपको सॉल्व करके दी है, इसको आप कर लीजिएगा। इसमें जो भी Yes. प्रॉब्लम होगी इफ यू वांट टू, और ये मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ, मैंने जस्ट इसको इसी डिटेल में करवाया कि आप लोगों के सारे जो प्रॉब्लम्स है असाइनमेंट के वो खत्म हो जाए। तो आप कम अज कम अगर आपने रिकॉर्डिंग सही कर ली तो बेटा लेजर और ट्रायल बैलेंस मुश्किल नहीं है, वो बहुत आसान है। हमने सिर्फ यहाँ से हम बैलेंस देखना है, वहाँ पुट कर देना है, बैलेंस देखना है, वहाँ पुट कर देना है, वो आसान काम है। ये थोड़ा सा जरा काम है जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। तो बेहतर ये है कि आप लोग इसको पहले इसके रूल्स को अच्छी तरह से पढ़े। अंडरस्टैंड बेटा? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? सर अब अच्छे लग रहे हैं। सर जी जी सर एक मासूमाना क्वेश्चन है मेरा सर। जी पूछें। ये देखिए आप इस स्क्रीन को ऊपर रोल करें जरा थोड़ा सा। जी मैं कर लेता हूँ बेटा, ये लें। और भी करें। जी ये लें बेटा। सर जैसे आप ये
एक एंट्री को ले लेते हैं, जैसे कहता है ओपन बैंक का, नहीं ये नहीं है कोई ले लो सर। अभी जो आप करवा रहे थे सर, मैं वो निकाल लें। मैं वो कर लेता हूँ बेटा, ये लो ये किया हमने। ठीक है जी सर। इसमें आप ये देख लें, आप 15 नंबर ही देख लें, कहता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू दिलावर ब्रदर्स। सर आप इसमें से एक चीज को क्रेडिट कर, यानी कोई ना कोई एंट्री कर रहे होते हैं, या क्रेडिट कर रहे होते हैं या डेबिट कर रहे होते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट को पढ़ के पता चल सकता है कि इसमें कौन कौन से लोग, यानी कि जैसे आपने पीछे किया था अभी इसमें किया था आपने पे टू सर्वर एंड को, जिसमें सर्वर एक को आपने सर्वर को क्रेडिट किया था, कैश टू या ऐसे कुछ एंट्री ऐड की थी, मुझे समझ नहीं आई थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना, मैं समझ गया हूँ। आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप अकाउंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब प्रॉब्लम आ रही है ना आपको? जी सर। यस सर। बेटा सिंपल देखें, जब भी परचेजेस का वर्ड लिखा हुआ आएगा ना परचेज का, तो याद रखिएगा कि आपका एसेट में इजाफा हो रहा है। जब भी सर ये मुझे समझ आ जाती है कि किस चीज में इजाफा हो रहा है, किस में कमी आ रही है, मुझे समझ आ जाती है और मुझे पता भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे आप थोड़ा सा ऊपर करिए सर इसको, जो एंट्री सोल्व की हुई थी। जी बोलें, कोई एंट्री बोल दे, मैं आपको कर देता हूँ सॉल्व। सर थोड़ा सा ऊपर करें, अभी वो टेबल पे लेके आए जरा। ऊपर या नीचे है बेटा? नीचे को ना, फिर नीचे को टेबल को लेके आए जी। जैसे आपने लिखा हुआ है फर्नीचर अकाउंट कैश अकाउंट जी, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये हमें कैसे पता चलता है? क्या ये स्टेटमेंट के अंदर लिखा होता है कि कौन कौन से लोगों को, यानी जैसे फर्नीचर और कैश लिखा होता है? 10 नंबर की देखें, 10 नंबर देखें, परचेज फर्नीचर, क्या वर्ड लिखा है? फर्नीचर लिखा आ रहा है जी। फर्नीचर फर्नीचर क्या है? मेरे लिए एसेट है, इसमें इजाफा हो रहा है, तो मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो मैंने फर्नीचर को डेबिट कर दिया। अब आगे था कैश, अब वो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ, आगे यहाँ पे कहीं भी कैश नहीं लिखा हुआ। तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि जब आप कोई चीज परचेज करोगे बेटा, फ्री में तो परचेज नहीं ना करोगे, सही ऑन कैश करके करोगे ना जी। तो अंडरस्टूड होगा कि वो कैश पे है। अगर उसने यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि वो कैश पे खरीदी गई है। अब इसी के ऊपर देख लो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ पे क्या लिखा है? उधार पे खरीदी गई। तो मैंने यहाँ कैश का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, मैंने यहाँ किसका वर्ड इस्तेमाल किया? सर्वर एंड को का, क्योंकि सर्वर एंड को से खरीदी थी। ठीक है, तो मैंने गुड्स टू सर्वर एंड को किया। यहाँ मैंने फर्नीचर टू कैश इसलिए किया कि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अंडरस्टूड होगा कि जो चीज आप खरीद रहे हैं वो कैश पे खरीद रहे हैं। अच्छा, सोल्ड गुड्स है, नीचे देखें, सुने, सोल्ड गुड्स है। कॉमन सेंस की बात है कि हमने चीजें बेची हैं, सेल्स का तो समझ आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम चीजें बेचेंगे तो उसके बदले हमें या तो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर तो उसने कुछ मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने कैश पे बेची है। अब सोल्ड गुड्स है, चीजें बेची, तो इसके बदले क्या मिला होगा? ये 1300 रुपया जो लिखा है आपको कैश ही मिला होगा ना? जी सर, जी सर। ये देखें, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये पैसे अभी नहीं मिले। ऊपर मैंने ट्रांजैक्शन पास की कैश टू सेल्स, नीचे मैंने ट्रांजैक्शन पास की दिलावर टू सेल्स। सर ये दिखा दें एक बार जी, ये एक बार दिखा दें जो आपने नीचे कह रहे थे। ये मैं अभी दिखाता हूँ बेटा, 11 और 15 नंबर देर में रखेंगे। देखिए अभी देखिए, 11 नंबर मैंने लिखा कैश टू सेल्स, सोल्ड गुड्स लिखा था, सिर्फ लिखा था, तो मैंने क्या लिखा? कैश टू सेल्स, क्योंकि हमने कैश पे बेची है। नीचे वाली ट्रांजैक्शन मैंने लिखी थी कि हमने चीजें बेची हैं, लेकिन दिलावर एंड सन्स को बेची है ऑन क्रेडिट, उधार पे बेची है। ठीक है, तो मैंने वहाँ कैश की बजाय उसका नाम लिख दिया, दिलावर एंड ब्रदर, क्योंकि इससे पैसे अभी मिलने हैं। सही है एंड सो सर ये भी पता चला गया सर। अब इसमें से एक बात और, जैसे आपने ऊपर लिखा हुआ 11 नंबर कैश टू सोल्ड सेल्स लिखा हुआ है, इसमें से पहले सेल्स या कैश आगे पीछे कर सकते हैं, या इसकी कोई रीजन है इसको ऊपर नीचे लिखने की? बेटा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है ना, कैश आपका डेबिट क्यों जी, उसको फॉलो करें ना। जब आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो पैसे जब आ रहे हैं आपके पास, तो उसमें इजाफा हो रहा है, और पैसे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। तो एसेट में जब इजाफा होगा तो उसको डेबिट साइड पे लिखना है। डेबिट साइड यहाँ पे कौन सी है? ये डेबिट साइड जी सर, ये डेबिट साइड है, ये कैसे? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ 11 नंबर पे देखिए लिखा हुआ कैश सेल्स लिखा हुआ है। जी जी, हम कैश को नीचे भी लिख सकते हैं सेल की जगह पे, सेल्स को ऊपर भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते बेटा, ये तो बता रहा हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो कैश अकाउंट लिखा हुआ है, इसका अगले आगे वाले कॉलम भी दो देखो ना, एक डब्बे के ऊपर डेबिट लिखा हुआ है, एक डब्बे के ऊपर क्रेडिट लिखा हुआ है। ये हेडिंग्स पढ़ो ऊपर क्या लिखी हुई है। जो चीज डेबिट है उसको डेबिट साइड पे लिखना है, जो चीज क्रेडिट है उसकी अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखनी है। इन दो डब्बों में हमने आंसर लिखना है। ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन जो है वो डेबिट भी हो रही है, क्रेडिट भी हो रही है। डबल एंट्री सिस्टम, ये तो मैंने सिखाया आपको।
हर चीज का अब ये देखो ना, ये मैं लिखा कैश अकाउंट, इसका मैंने 1300 रुपया कहाँ लिखा? डेबिट वाले डब्बे में, मैंने यहाँ नहीं लिखा, ये खाली है। नीचे देखें जब सेल्स अकाउंट लिखा तो उसको डेबिट वाले डब्बे में नहीं लिखा, उसको मैंने यहाँ लिखा। आपने बेटा रूल्स को फॉलो करना है, और रूल्स आपको पहले याद करने पड़ेंगे। और वो रूल्स क्या है? वो आपको ये वाली स्लाइड बेटा याद करनी पड़ेगी। ये स्लाइड आपकी समझ में आएगी तो आपको ट्रांजैक्शन समझ में आएगी। ठीक है सर। ठीक हो गया। आपको अब नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये जो मैंने अभी इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया ना, आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 के पढ़ के आइएगा। उसमें जो ट्रांजैक्शन आपको ना समझ आए तो कल आप मेरे से पूछिएगा कि सर ये ट्रांजैक्शन मुझे समझ नहीं आई। ओके सर। देन आई विल गाइड यू अगेन। ठीक है बेटा? तो बेटा अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे वो ले ली है, दोबारा आप लोगों की जो स्क्रीनशॉट वो ले ली है, तो सीआर या जीआर मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके बेटा? ओके सर। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज। ओके सर।